श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 9 दिसंबर 2025 यानी मंगलवार को पड़ रही है पौष मास की पंचमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो पौष मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और पौष महीने की पंचमी तिथि मंगलवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक गेहूं के दाने वाला उपाय कभी भी विफल नहीं जाता है। और अगर आपने भी इस महीने में यह उपाय नहीं किया है तो इस उपाय से चूकना मत दोस्तों, क्योंकि इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 11 गेहूं के दाने वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको फिर कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव पुराण की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद, इस उपाय को समझने के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, 9 दिसंबर 2025 पौष मंगलवार पंचमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को पौष मंगलवार पंचमी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुहक और समस्या क्यों ना चल रही हो, चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए आपको अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस पौष मंगलवार पंचमी तिथि के दिन आपको इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस गेहूं वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों, 9 दिसंबर 2025 यानी कि मंगलवार के दिन पंचमी तिथि का बहुत ही ज्यादा बड़ा महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 11 गेहूं के दाने वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती है, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 11 गेहूं के दाने से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव। देखो, गुरुजी ने कहा है कि अगर मंगलवार के दिन पंचमी तिथि पड़ जाए तो इस दिन आपको 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। देखो, यह उपाय यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 11 गेहूं के दाने आपको लेने हैं, ठीक है। दाने लेने के बाद में आपको जरूरत होगी चावल के दानों की। 11 चावल के दाने और 11 गेहूं के दाने और चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए।
अब आप कहोगे पंडित जी गेहूं कहां से लेने हैं? देखो आपको किसी भी किराना स्टोर पे गेहूं के दाने मिल जाएंगे, जाके ले लेना, ठीक है ना। 11 गेहूं 11 चावल के दाने लेने हैं। साथ ही साथ आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल आपका खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होगा। अब आप ये सब सामग्री लेकर पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में देखो, जब आप ये उपाय कर रहे हो तो अपना फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। अब यहां पे जो मैं आपको क्रम बताने जा रहा हूं ना, उस मेरे क्रम को बहुत ध्यान से सुनिए। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है ना, तो उनकी सबसे छोटी पुत्री जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, जो आपके पास में के 11 दाने हैं ना, उन चावल के 11 दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देने हैं, है ना। चावल के दानों को रखने के बाद में जो आपके पास में तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को कहीं पे भी हम जल नहीं चढ़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ माता पार्वती का जो हस्तकमल आपको दिख रहा है यहीं पे गोल गोल आपको समर्पित करना है। उसी जल को और कहीं नहीं, ना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, ना तो शिवलिंग के ऊपर, सिर्फ आपको यहां पे गोल गोल जलाधारी पर आपको उस जल को समर्पित करना है। अब आपके पास में बचे हुए हैं 11 गेहूं के दाने और बचे हैं, उन्हीं 11 गेहूं के दाने को आपको अपनी मनोकामना, अपने विश कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप पंचमी तिथि के दिन प्रदोष काल में समर्पित कर देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो विश होंगी, महादेव पूरी जरूर करते हैं। अन्न को समर्पण करने से, उस खासकर गेहूं को समर्पण करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। और अगर वो दिन मंगलवार का दिन हो तब तो इससे सुंदर संयोग कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय आप सभी को जरूर करना है। ध्यान में रखिएगा, यह उपाय प्रदोष काल में करना है। देखो गुरुजी ने कहा है भगवान शिव के शिवलिंग पर 33 देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम शिवलिंग के सामने कुछ भी उपाय करते हैं तो हमारे सभी देवी देवता हमसे खुश हो जाते हैं। यह उपाय आपको अवश्य करना है। देखो सुबह के टाइम नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखिए इस वीडियो में जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे सभी उपाय सरल है। देखो गुरुजी ने कहा है कि मंगलवार के दिन आपको चौमुख दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। वीडियो के अंतिम में आपको उपाय बताया है जो आपको करना है। देखो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 वाली लौंग लेनी है। साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो वो सबसे पहले तो आपके पास जो 2 वाली लौंग है उन्हें आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबोना है, यानी कि दोनों लौंग पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर है। अब आपको जो आपके पास 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है, शहद से उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो रोग की स्थिति है वह समाप्त हो, जीवन के जो संकट और समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो, जीवन से कर्ज की समस्या है वह समाप्त हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जो 2 फूल वाली लौंग ही शहद संयुक्त, इससे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपकी जो भी समस्या होगी इस मंगलवार के दिन अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं,
उनमें से पहला जो हरा मूंग है, आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित देना है और आपको ओम नम शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है, वहां पर आपको ये दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको ये दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय या फिर ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा, हरा मूंग का दान आपको भगवान शिव सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहां से जल बह करके आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, चौथा जो हरा मूंग है उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता शिवलिंग पर, वहां पर आपको ये चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो पांचवा और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है, उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, यदि आप अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए, या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं, उसे परिपूर्ण करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट, कष्ट और बाधाएं ही वो सभी समाप्त होंगे। अब हम बात करते हैं अगले उपाय की। आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के आप जो काले तिल लेकर के गए थे, उनमें आपको थोड़ा सा शहद लगा लेना है। देखिए, आप जो शहद लेकर के आए हैं, उस शहद में आपको ये काले तिल अच्छे से डुबो देना है और शहद से युक्त ये जो काले तिल हैं, इन्हें आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। या फिर आपको शिवलिंग के चारों तरफ अच्छे से काले तिल का लेपन कर देना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि लेपन करते समय यदि आपके जीवन में कर्ज से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, लेपन करते समय आपको आर्यन मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। या फिर आपके जीवन में विवाह से संबंधित या फिर जमीन से संबंधित कोई भी समस्या चल रही है, तो फिर आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है। इसके बाद जो आप जल लेकर के आए हैं, उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है तथा आपको लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते रहना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि सिर्फ एक मंगलवार पंचमी तिथि यह उपाय करके देखना और आप स्वयं देखेंगे कि 2 से 3 महीने के अंदर आपके जीवन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, बस सभी समस्या बहुत ही जल्द महादेव की कृपा से दूर होने लगेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय ना है। अब हम जानते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। इसी के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। देखिए, मंगलवार का दिन है और मंगलवार पंचमी तिथि के दिन यदि हम शहद का उपाय करते हैं, तो इससे महादेव हमसे बहुत ही अधिक प्रसन्न होकर के हमारी मनोकामना को परिपूर्ण करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है, तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर जो बेलपत्र छड़ी हुई होती है, उसे शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इन सभी सामग्रियों को आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंच जाना है। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है और बेलपत्र की जो सबसे बड़ी वाली पत्ती होती है और उसकी जो चिकनी साइड होती है, उस पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। यानी कि बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पर, पूरी ही पत्ती पर अच्छे से शहद लगा देना है। अब देखिए, ये जो बेलपत्र है, इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपके जो भी कार्य अटक रहे हैं,
देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने नौकरी को प्राप्त करने के लिए सालों से तैयारी करते हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं प्राप्त हो पाती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही मेहनत करते हैं, धन भक्ति के लिए बहुत अधिक प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी उनको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। तो गुरुजी ने बताया है कि जब भी आपको अपने कार्यों में सफलता ना मिले तो फिर आपको मंगलवार के दिन इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। देखिए, अब आपको जिस भी कार्य में सफलता प्राप्ति करनी है, उस कार्य को सफल बनाने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है, और फिर ये जो एक बेलपत्र है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड जिस पर आपने शहद लगाए हैं वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित कर देनी है। अब देखिए, आप जो एक लोटा जल लेकर के आए हैं, उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, जैसे ही यह जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा, तो इसे आपको थोड़ा सा अपने सीधे हाथ की हथेली में झेल लेना है। इस जल को आपको अपनी दोनों आंखों पर लगा लेना है, और इस जल का थोड़ा सा छिड़काव आपको अपने शरीर पर कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जब भी हम मंगलवार के दिन शहद वाली बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, तो इससे हमें महादेव हर कार्य में सफलता प्राप्त करवाते हैं। यदि हमें अपनी मेहनत करने के बावजूद भी पर्याप्त मात्रा में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो गुरुजी ने कहा है कि आपको मंगलवार पंचमी तिथि के दिन यह चमत्कारिक उपाय अवश्य ही कर लेना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको मात्र एक लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर। फिर इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र आपको ध्यान रखना है कि कैसे भी कटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, मात्र 2 सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनकी कोई भी विशेष मनोकामनाएं जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, चाहे वह विवाह से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, चाहे किसी भी प्रकार की मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए आपको यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह से कि शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप बेलपत्र लेकर के आए हैं, उसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है, और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे मेरे महादेव, मेरी ये जो मनोकामनाएं बहुत दिनों से अधूरी है, मैंने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, कई प्रकार के व्रत कर लिए हैं, लेकिन अभी तक मेरी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना करनी है, और यह एक बेलपत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, और इसकी जो है वो आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित कर देनी है। इसी प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित करनी है। अब देखिए, आप जो एक लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हैं, इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, जल अर्पित करते हुए आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभयम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति 9 दिसंबर मंगलवार पंचमी तिथि के दिन शिवलिंग के सामने इस उपाय को करता है, तो उसकी जो भी मनोकामना है वह महादेव की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।